संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए जिले में शुरू किया गया संचारी रोग नियंत्रण अभियान, सीएमओ ने दी जानकारी। आपको बता दें, सहारनपुर में संक्रामक रोगों की रोकथाम को लेकर जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान चल रहा है। शासन ने 18 अक्टूबर तक की रैंकिंग जारी की है, जिसमें सहारनपुर समेत 12 जिलों को संयुक्त रूप से प्रदेश में पहला स्थान मिला है। अभियान के दौरान गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाकर मरीजों का उपचार किया गया, घर घर मरीज भी खोजे गए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की लखनऊ में समीक्षा की गई। कार्यों की समीक्षा के आधार पर जिलेवार रैंकिंग जारी हुई है। गुरुवार दोपहर 2 बजे सीएमओ डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि अक्टूबर माह को विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें पंचायती राज विभाग सहित अन्य विभागों का सहयोग लिया जा रहा है। सर, आप अभियान चलाया गया है, क्या कुछ परसेंटेज है? उसमें जो है हम पूरे प्रदेश में हमारा पहला नंबर आया है। हमारी टीमों ने बहुत अच्छा काम किया है। उसमें हमारी जितनी भी टीमें हैं उन्होंने सभी घर घर जाके जो सीबैक फॉर्म भरना होता है उसकी, क्योंकि वो उस पर अपलोड होता है साथ साथ जो है पोर्टल पे, तो पोर्टल के उससे और जो वैसे रिपोर्ट जाती है उसको देखते हुए शासन की तरफ से हमें नंबर 1 जो है पद्धति दी गई है। और इसी में हमारा ये है कि हमारा जैसे पिछले 3 साल से हम लोग जो है मलेरिया मुक्त हैं। हमारे प्रदेश में एक भी मलेरिया के केस अभी नहीं आया है। अगर इस साल दिसंबर तक हमारे यहाँ कोई भी केस नहीं आता है तो हम मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिए जाएंगे। सर, परसेंटेज की बात करें जिसकी वजह से नंबर 1 है, कितने परसेंट आप लोग कर चुके हैं? 100% हमारा जो है हो चुका है उसमें, क्योंकि जो हम एक भी परिवार को नहीं छोड़ रहे हैं। जो जितना भी हमने जैसे डेली का उनका टारगेट है कि भाई उन्होंने इतने घर करने हैं, तो वो सारे घर जो है ना पर डे कर रहे हैं। बेहट रोड स्थित कंपनी बाग में करीब 10 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी का निर्माण कार्य हुआ शुरू। आपको बता दें, यूपी के सहारनपुर को बड़ी सौगात मिली है। बेहट रोड स्थित कंपनी बाग में करीब 10 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। जनपद के 5700 से अधिक मधुमक्खी पालकों को इससे फायदा होगा। सहारनपुर में सालाना 4720 मीट्रिक टन से अधिक शहद उत्पादन होता है। शहद उत्पादन के मामले में सहारनपुर का प्रदेश में पहला स्थान है। इसी को ध्यान में रखकर यहां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी का निर्माण हो रहा है। गुरुवार दोपहर 3 बजे सहायक रसायनज्ञ डॉक्टर सोनम सिंह ने संबंधित जानकारी दी। आपका नाम? नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनम सिंह औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र पे कार्यरत हूँ। मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हनी की नोडल ऑफिसर हूँ। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का भी निर्माण हो रहा है, कितनी लागत से हो रहा है और किस तरह किसानों भाइयों को उसको लाभ मिल पाएगा? ये उत्तर प्रदेश का पहला सेंटर है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हनी। ये 10 करोड़ की लागत में बन रहा है। और जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सहारनपुर जो हमारा क्षेत्र है, वैसे तो इंडिया में सबसे ज्यादा हनी का प्रोडक्शन, शहद का प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में ऐसे डिस्ट्रिक्ट वाइज देखें तो सहारनपुर में सबसे ज्यादा मौन पालक हैं जो ये बी कीपिंग करते हैं, शहद का उत्पादन करते हैं, और शहद का उत्पादन भी सबसे ज्यादा सहारनपुर में होता है। तो ये सब चीजें देखते हुए सरकार ने कहा था कि यहाँ पे सहारनपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हनी का निर्माण किया जाए। तो किसानों को किस तरह का फायदा होगा, किस तरह से यहाँ पर जो है उत्पादन किया जाएगा? ये मौन पालकों के लिए ये है कि जो वो उत्पादन कर रहे हैं, वो हमारा लक्ष्य है कि उत्पादन तो ऑलरेडी है हमारे पास बहुत अच्छा, बस वो क्वालिटी प्रोडक्शन हम लोग का लक्ष्य है। तो इसमें पहला तो हमारा ये है कि जो शहद प्रोडक्शन हो रहा है उसकी प्रोसेसिंग हो, ताकि वो ज्यादा उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके, वो ज्यादा टाइम के लिए उसको स्टोर कर सके। तो पहला हमारा एक यूनिट लग रही है, प्रोसेसिंग यूनिट, जिससे इसका प्रसंस्करण हो सकेगा। बॉटलिंग यूनिट लग रही है, जिससे शहद को हम लोग बॉटलिंग करके, पैकेजिंग करके मौन पालकों को दे पाएंगे, जिससे वो डायरेक्ट मार्केट में उसे कर पाएंगे, मार्केटिंग कर पाएंगे उसकी। उसके अलावा एक कॉम फाउंडेशन यूनिट लग रही है, जो कॉम हमें जिससे वैक्स से जो कॉम बनता है वो मौन पालकों को जरूरी रहता है मौन बी कीपिंग के लिए, तो वो हम सब्सिडाइज रेट पे उपलब्ध कराएंगे। उसके अलावा मौन पालन में जो भी चीजें जरूरी होती हैं, जैसे बी हाइव हो गया, मौन ग्री हो गया,
और भी चीजें हैं। इसके लिए कारपेंट्री यूनिट बन रही है जो अच्छी क्वालिटी की लकड़ी से हम बनाएंगे और सब्सिडाइज रेट पे मौन पालकों को उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा एक हनी टेस्टिंग लैब बन रही है जो बेसिक पैरामीटर है शहद टेस्टिंग के लिए, वो हम करेंगे और जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। कब तक निर्माण जो है पूरा हो जाएगा? ये जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस हनी का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और कोशिश है हमारी कि ये अगले साल तक खत्म हो जाए, जिससे ये जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए और मौन पालकों को ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिले। कलेक्ट्रेट सभागार में डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी की बैठक हुई आयोजित। पहुंचे सहारनपुर व कैराना लोकसभा सांसद, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी कमेटी की कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार दोपहर 3 बजे बैठक आयोजित हुई, जिसमें सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, कैराना लोकसभा सांसद इकरा हसन, समाजवादी पार्टी से एमएलसी शाहनवाज खान, जिलाधिकारी मनीष बंसल एवं विद्युत विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान विद्युत विभाग के अधिकारीगणों एवं कर्मचारीगणों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान इमरान मसूद ने 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट न मिलने पर कहा कि नहीं दी गई का क्या मतलब है, हम भीख मांग रहे थे क्या भाई? पार्टी पॉलिसी है और पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, हम चुनाव लड़ाएंगे। इसमें नहीं दी गई और दी गई का क्या मतलब है, जिसको लेकर संबंधित जानकारी दी गई। डीसी की बैठक थी और इसके अंदर जो शहर में खास तौर से जो आउटर की कॉलोनीज हैं जहाँ लाइट की सबसे ज्यादा समस्या है, उसको लेकर के चर्चा है। बहुत पुरानी जो कार्य उनकी प्रगति के ऊपर देखा गया क्या है, तो जो भी समस्या इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है उन तमाम समस्याओं के लिए पूरे जिले की मीटिंग नहीं दी गई से क्या मतलब कि भीख मांग रहे थे क्या भाई? नहीं दी गई से क्या मतलब? पार्टी पॉलिसी है, पार्टी ने तय किया कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, हम चुनाव लड़ाएंगे, बस इसमें नहीं दी गई और दी गई से क्या मतलब है? कलेक्ट्रेट सभागार में नवनियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र किए गए वितरित। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित। आपको बता दें, गुरुवार सुबह 10:30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में नवनियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित हुआ, जो दोपहर 12:30 बजे तक चला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री संसदीय कार्य एवं औद्योगिक विकास जसवंत सैनी पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी मनीष बंसल, मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन भी उपस्थित रहे। लखनऊ में आयोजित हुए कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कलेक्ट्रेट सभागार में दिखाया गया। इसके बाद सभी नवनियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। आज पंचायती राज विभाग और समाज कल्याण विभाग यानी 14 नियुक्ति पत्र यहाँ पर वितरित किए गए हैं, जिनमें 13 पंचायती राज विभाग के और एक समाज कल्याण विभाग का है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार और सरकार का काम आगे बढ़े, इसके लिए 6.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूं और जिनको नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। देखिए, आज यहाँ पर सहारनपुर जनपद में जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं और एक समाज कल्याण विभाग के जो सचिव हैं, उनका नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम किया गया, जो लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ और यहाँ पर माननीय मंत्री श्री जसवंत सैनी जी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। हमारे यहाँ के टोटल 17 ग्राम पंचायत अधिकारी और एक समाज कल्याण के सचिव का नियुक्ति आज हुआ है, जिसमें से 14 आज यहाँ पर उपस्थित थे, 4 किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं हो पाए। और ये एक बड़ी उपलब्धि है कि एक बहुत ही पारदर्शी तरीके से ये नियुक्तियां हुई हैं और मेरा हमारे सभी जो नवनियुक्त सचिव हैं उनको यही एक संदेश है कि वो जिस प्रकार से, जिस पारदर्शिता और जिस शुचिता से उनकी नियुक्ति हुई है, उसी के साथ वो अपना कार्य करेंगे और अगर वो चाहें तो वो अपनी ग्राम पंचायत, तैनाती ग्राम पंचायत में बहुत सारे बदलाव ला सकते हैं और बहुत सारे एक अच्छे परिणाम लाकर दिखा सकते हैं। इसी संदेश को मैं देना चाहूँगा और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की महापंचायत का हुआ आयोजन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के बैनर तले एक दिवसीय महापंचायत आयोजित हुई। गुरुवार दोपहर 2:30 बजे 16 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षक महापंचायत का आयोजन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक द्वारा स्कूल संचालकों का शोषण करने वाले अधिकारियों को 1 सप्ताह के अंदर आंदोलन की चेतावनी दी गई। इस दौरान समस्त शिक्षक उपस्थित रहे तथा संबंधित जानकारी दी।
मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षा संघ का उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के जिला विशेष अधिकारी में हमारी शिक्षक महापंचायत का आयोजन हुआ है और इसमें हमारी 16 सूत्रीय ज्ञापन है, 16 सूत्रीय मांगे हैं। सरकार ने यदि जल्दी से इसका निस्तारण किया तो हम जो है आपका उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी होगी। हमारा कहना है सरकार 1 साल के लिए किताबें, ड्रेस 1 साल का पैसा देती है, ड्रेस का किताब का, क्या 12 सालों तक हम एक ही ड्रेस एक ही किताब से पढ़ाते रहेंगे क्या? तो इसलिए वो बच्चा जब आरटी का बच्चा अगर किताब नहीं है, ड्रेस नहीं है, इसलिए हम पढ़ा नहीं पा रहे, बच्चा पलायन कर रहा है। शिक्षा की योजना जो सरकार गरीब दुर्बल वर्ग के बच्चों पढ़ाने का है वो खोखला है। हमारा मानदेय की मांग है, हमारे टीचरों को मानदेय त्रिभाषा अनुदान दिया जाए। हमारा मांग ये भी है कि इन हमारे टीचरों को जो है 25% यदि निःशुल्क पढ़ा रहे हैं तो 25% हमारा वेतनमान भी इनके परिषद के स्कूल में है। हमारा ये भी मांग है कि हम जो राष्ट्रपति अवार्ड देने वाले हैं और जो राष्ट्रपति अवार्ड और राज्यपाल अवार्ड लेने वाले हैं उन दोनों के बच्चे हम पढ़ाते देने वाले के लेने वाले के, और उस शिक्षक के भी हम बच्चे पढ़ा रहे हैं। तो ये अवार्ड जो है हमारे उन जो 5-10 हज़ार बच्चे 95% बच्चे पढ़ा रहे हैं उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए, ये सम्मान मिलना चाहिए। धन्यवाद। कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुत्ताहिदा मजलिस ए अमल ने बहराइच की घटना को लेकर निष्पक्ष कार्रवाई की करी मांग, दी जानकारी। आपको बता दें गुरुवार दोपहर 2 बजे मुत्ताहिदा मजलिस ए अमल के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण शमीम अहमद, हाफिज उवैस के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जिसमें सभी का कहना था कि बहराइच में जो घटना हुई है उक्त मामले में वहां के प्रशासन द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसको लेकर सभी ने ज्ञापन कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान संबंधित जानकारी भी दी गई। हाफिज मोहम्मद उवैस, हाफिज सईद साहब, हाजी इरफान साहब, कारी शमीम अहमद साहब, गुलफाम मंत्री जी और तमाम हमारे मुत्तहिदा मजलिस से हमारे एक संगठन है जिला सहारनपुर में जो एकता, भाईचारा और शांति के ऊपर काम कर रहा है। अभी बहराइच में जो हुआ है उसको लेकर के आज डीएम साहब के यहाँ हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि एक तरफा कार्रवाई ना हो, जो मुजरिम है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। धार्मिक भावनाओं को भड़काकर और देश के माहौल को खराब करना ये उचित नहीं है। इससे जो है तमाम देश के लोग आहत हैं, दुखी हैं। हमारी मांग ये है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो और जो बेगुनाह है उनको परेशान ना किया जाए। महापौर व नगर आयुक्त ने किया नगर निगम परिसर में गौ उत्पाद स्टॉल का उद्घाटन कार्यक्रम हुआ आयोजित। आपको बता दें कान्हा उपवन गौशाला द्वारा गाय के गोबर से बनाए गए पानी में तैरने वाले दिए खरीदने की होड़ लग गई। पानी में तैरने वाले दियों व अन्य गौ उत्पादों का गुरुवार शाम 4:30 बजे नगर निगम परिसर में स्टॉल लगाया गया था। स्टॉल का उद्घाटन महापौर डॉक्टर अजय कुमार व नगर आयुक्त संजय चौहान द्वारा किया गया। पहले ही दिन दियों के 150 से ज्यादा डिब्बे लोगों द्वारा खरीदे गए। महापौर ने गौ संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए गौ उत्पादों के उपयोग पर बल दिया। जनपद न्यायालय परिसर में आयोजित हुआ साइबर क्राइम व मानव तस्करी के विषय पर सेमिनार, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें जनपद न्यायाधीश बबीता रानी की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय परिसर में साइबर क्राइम व मानव तस्करी के विषय पर सेमिनार का आयोजन गुरुवार शाम 6 बजे किया गया। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय देवेंद्र सिंह, अपर जिला जज प्रकाश तिवारी सहित समस्त न्यायिक अधिकारीगण, एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक, साइबर क्राइम इंस्पेक्टर पंकज त्रिपाठी, AHTU थाना प्रभारी संदीप अधाना व कोर्ट स्टाफ उपस्थित रहा। हम लोग यहाँ अपनी कॉन्टिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम चलाते हैं, हर सैटरडे चलाते हैं और अपने स्टाफ के लिए और ऑफिसर्स के लिए। उसी परसुएंस में आज हमने ये साइबर ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम और साइबर स्लेवरी का एक नया जो हम लोगों को एक रोज रूटीन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जुडिशियल सिस्टम के दौरान, तो ये हम जो डे टू डे उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं साइबर क्राइम की हमारे सामने, तो उसको अपने आप को सेंसिटाइज करने के लिए आज सेमिनार आयोजित किया है, जिसमें हमारे स्पीकर्स ने क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या सॉल्यूशन है इस पर हमारा आज यहाँ मार्गदर्शन सबका किया है। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये इसी तक सीमित था कि हम अपने और इसको न केवल हम अपने ऑफिसर्स को सेंसिटाइज करेंगे, बल्कि हम कोशिश करेंगे कि इसको जनसाधारण के साथ भी अवेयरनेस प्रोग्राम में शामिल करें। थैंक यू। कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी ने की सीएम डैशबोर्ड पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में गुरुवार रात्रि 8 बजे सीएम डैशबोर्ड पर विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई।
बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि दिव्यांगजन, प्रोबेशन एवं समाज कल्याण अधिकारी ब्लॉक पर वीडियो के माध्यम से सचिवों के साथ बैठक कर यह सुनिश्चित कराएं उनसे संबंधित सभी लाभार्थियों की फैमिली आईडी कार्ड बन जाएं। पेंशन के ऐसे लाभार्थी जिनके राशन कार्ड नहीं है, जिला पूर्ति अधिकारी उनका राशन कार्ड बनवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने उप निदेशक कृषि को निर्देश दिए कि ऐसे कृषक जो किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं, जिनका राशन कार्ड नहीं है, उनकी सूची तैयार कर फैमिली आईडी बनवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि फैमिली आईडी से संबंधित सभी विभाग लक्ष्य के अनुरूप कार्य में तेजी लाएं। पेपर मिल रोड पर बगल में रॉड घुसने से युवक की मौत, 3 व्हीलर से हुई टक्कर, नहीं हुई पहचान, पुलिस टीम मौके पर। आपको बता दें, थाना सदर बाजार क्षेत्र के पेपर मिल रोड पर गुरुवार दोपहर 2 बजे एक युवक घायल अवस्था में मिला। युवक की बगल में एक लोहे की रॉड घुसी हुई थी। युवक सड़क किनारे पड़ा हुआ था। घायल युवक को देखकर राहगीरों की भीड़ लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस घायल युवक को जिला अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। वहीं चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राहगीरों ने बताया कि एक 3 व्हीलर तेज गति से आ रहा था। 3 व्हीलर के साइड से एक रॉड टूटी हुई थी। सड़क पर चल रहे युवक की बगल में यह रॉड घुस गई। युवक दर्द से कराह रहा था, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। यदि युवक को सही टाइम पर मदद मिल जाती तो उसकी जान बच सकती थी। हालांकि मृतक युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवा दिया है। ग्राम खुर्द में अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी के घर पर हुआ हमला, सीसीटीवी में कैद हुई हमले की घटना। आपको बता दें, थाना जनकपुरी क्षेत्र के ग्राम खुर्द में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रभारी के घर 3 बाइक सवार लोगों ने हमला किया। गुरुवार दोपहर 3 बजे घटना प्रकाश में आई। दरवाजे के बाहर लगे भाजपा के बोर्ड को भी तोड़ा गया। जिन लोगों ने भाजपा युवा नेता के घर पर हमला किया, उस वक्त घर पर कोई नहीं था। घटना की सूचना मिलते ही युवा नेता एजाज मलिक घर पर पहुंचे और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम एजाज मलिक है। मैं भारतीय जनता पार्टी में 10-12 साल से कार्य कर रहा हूँ। नगर निकाय चुनाव प्रभारी मैं था, विधानसभा का प्रभारी मैं ही था, लोकसभा का भी प्रभारी मैं ही हूँ, जनपद सहारनपुर का। मौजूदा अखिल भारतीय पसमानदा मुस्लिम सहारनपुर का जिला अध्यक्ष हूँ, पसमानदा का, भाजपा संगठन का ही। तो मैं जनता रोड ग्राम खुर्द का रहने वाले निवासी हूँ। तो यहाँ के जो मौजूदा प्रधान है, उसके भाई का सुबह मेरे पास फ़ोन आया। छोटा सा लेन देन का मामला है, लेकिन वो मैं ये नहीं समझता, लेन देन के मामले को लेकर मेरे घर पर उन्होंने हमला किया। मेरी यहाँ पर घर पर नाबालिग बच्चियाँ थी, तो मेरे पास जैसे फ़ोन आया उनका, मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, आज कर देंगे आपकी समस्या का समाधान। जो भी है लेन देन का मामला 10-5 हज़ार का उनका मेरे पास है। तो उन यहाँ पे मौजूद मेरे पास गांव की 2 महिला बैठी थी कुछ काम के लिए, बिजली के कुछ कार्य के लिए। तो उनके सामने ही फ़ोन आया। मैंने कहा भाई चलो आज दे देंगे, वो भी इस बात की गवाह। तो उन्होंने गाली गलौज करी और कहा घर पर मिल। तो मैं घर पर नहीं था उस टाइम पर, मैं तो कहीं निकल गया था। तो मेरे बच्चे थे नाबालिग, यहाँ 2 लड़कियाँ थी, इनके साथ में उन्होंने मारपीट करी, गाली गलौज करी और दरवाजे पे लात मार कर गेट खुलवाया उन्होंने। और प्रधान था, 4-5 लोग थे, उनके उसके भाई थे, 1-2 अज्ञात व्यक्ति भी थे, जो जिसमें मैं जानकारी ये मिली, हमने कैमरे की वीडियो निकाल ली कि 3 बाइक थी और 5-6 लोग थे। और मेरी नेम प्लेट जो अखिल उसकी है लोकसभा प्रभारी वाली, इस पर भी ईंट मारने का काम करके गए। क्योंकि उन्हें दिक्कत समस्या यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता हूँ, पदाधिकारी हूँ, गाँव की समस्या सुनता हूँ, क्षेत्र की भी सुनता हूँ। और वो विपक्ष की पार्टी के, समाजवादी पार्टी के गुंडे मवाली लोग हैं। और पिछली बार भी कई ऐसी घटनाएं उनकी मौजूदा प्रधान की, जिनमें बच्चा डूबने से मौत हुई थी एक की। गांव के अंदर खड्डे भी खुदवाने का काम कर रहा है मौजूदा प्रधान। और रोजाना कहीं ना कहीं शिकायत उसकी मिल चुकी इस मामले में। तो वो विपक्ष में है मेरे, इसलिए मेरे से खुंदक खाए हुए हैं और खुंदक खा करके मेरे घर पर हम लोगों ने हमला किया आज यहाँ पर। अच्छा, मैं चाहूंगा प्रशासन से कि ऐसे व्यक्ति पर लगाम लगाने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो भी गुंडागर्दी करेगा उसका इलाज होने का काम हो। नहीं, प्रधान क्या यहीं के ये रहने वाले? मौजूदा प्रधान है तोसीब नाम है उसका, बाप का नाम बुंदू हसन है। और मेरी नाबालिग बेटी थी सारिबा और एक थी सिफा। इनके साथ में मारपीट करके गाली गलौज करके गया। इसकी भी आप थोड़े से बयान ले लो, पूरी बात का